हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं कुड। कुड यानी कि हम कर सकते थे। जैसे कि हम भूतकाल में पास्ट टेंस में कुछ कर सकते थे, इसके लिए कुड का यूज होता है। तो चलिए आज हम कुड एकदम अच्छी तरह से सीख लेते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुड कुड यानी कि मैं कुछ कर सकता था। भूतकाल में मैं यह काम कर सकता था। जैसे कि मैं खाना बना सकती थी, तो आई कुड कुक। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और आज हम कुड के कुछ अलग अलग रूप भी देखेंगे, जैसे कि कुड बी, कुड हैव प्लस V3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन। हम खेल सकते थे, तो वी कुड प्ले। वे पढ़ सकते थे, दे कुड स्टडी। तुम मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हेल्प मी। मैं यह लिख सकता था, आई कुड राइट दिस। वह खाना बना सकती थी, शी कुड कुक फूड। हम खेल सकते थे, वी कुड प्ले। वह तैर सकता था, ही कुड स्विम। तैरना यानी कि स्विमिंग करना, स्विम। वह गा सकती थी, शी कुड सिंग। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड नॉट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव जैसा ही है, लेकिन इसमें यहाँ पर कुड की बाजू में नॉट आ जाता है। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं दौड़ नहीं सकता था, आई कुड नॉट रन। सब्जेक्ट कुड नॉट एंड देन वर्ब। वह तैर नहीं सकता था, ही कुड नॉट स्विम। वह गा नहीं सकती थी, शी कुड नॉट सिंग। हम खेल नहीं सकते थे, वी कुड नॉट प्ले। वे पढ़ नहीं सकते थे, दे कुड नॉट स्टडी। मैं यह लिख नहीं सकता था, I could not write this. हम यहाँ नहीं जा सकते थे, We could not come here. हम यहाँ नहीं आ सकते थे, ओके सॉरी, We could not come here. हम गाना नहीं गा सकते थे, We could not sing a song. मैं यह लिख नहीं सकता था, मैं यह नहीं लिख सकता था। तो they could, I could not write this, I could not write this. अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले कुड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। जो कुड एंड पॉजिटिव में जो कुड एंड सब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो इंटरचेंज हो जाएगी। कुड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं दौड़ सकता था, कुड आई रन। क्या वह तैर सकता था, कुड ही स्विम। क्या वह गाना गा सकती थी, कुड शी सिंग। क्या तुम मेरी मदद कर सकते थे, कुड यू हेल्प मी। क्या मैं यह लिख सकता था, कुड आई राइट दिस। दिस यानी कि यह। क्या वह खाना बना सकती थी, कुड शी कुक फूड। क्या हम यहाँ आ सकते थे, कुड वी कम हियर। क्या वह कहानी सुना सकता था, कुड ही टेल अ स्टोरी। कहानी सुनाना यानी कि कहना, टेल अ स्टोरी। क्या वह दौड़ में भाग ले सकते थे,
they join the रेस यानी कि दौड़ में। तो क्या आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो वोकेबलरी है वो इम्प्रूव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आता है कुड बी। सबसे पहले हमने कुड देखा कि मैं यह कर सकता था। अब हम देखने जा रहे हैं कुड बी। तो चलिए देखते हैं। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट कुड बी। जैसे कि हमने कुड में देखा कि उसमें पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद कुड आता है, उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कुड बी, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर कोई हो तो आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। वह डॉक्टर हो सकता था। He could be a doctor. बी जो है वो बिकम का शॉर्ट फॉर्म है। बिकम यानी कि कुछ बनना। वह डॉक्टर बन सकता था। तो he could become a doctor आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि he could be a doctor। वह अध्यापक हो सकती है। She could be a teacher। वह आसान हो सकता है। It could be easy। वह तुम्हारा दोस्त हो सकता है। He could be your friend। यह सच हो सकता है। It could be true। वह तुम्हारी बहन हो सकती है। She could be your sister। यह हमारी किताब हो सकती है। This could be our book। वह अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। He could be a good player। could be यानी कि किसी को कुछ बनना है, कुछ बनना, उसे हम could be बोलेंगे। वह बहुत मददगार हो सकती है। She could be very helpful। मददगार यानी कि helpful। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड नॉट बी। देखिए जैसे कि हमने पॉजिटिव में देखा कुड बी, सब्जेक्ट के बाद कुड बी। अब यहाँ पे नेगेटिव में कुड एंड बी के बीच में नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह डॉक्टर नहीं हो सकता है। He could not be a doctor। यह अध्यापक नहीं हो सकता है। अध्यापक यानी कि टीचर। She could not be a teacher। यह आसान नहीं हो सकता है। It could not be easy। वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। He could not be your friend। यह सच नहीं हो सकता है। It could not be true। वह तुम्हारी बहन नहीं हो सकती है। She could not be your sister। यह हमारी किताब नहीं हो सकती है। This could not be our book। वह अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता है। He could not be a good player। वह मददगार नहीं हो सकती। She could not be helpful। helpful यानी कि मददगार। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में जैसे कि हमने कुड में देखा कि कुड और सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर इंट्रोगेटिव में कुड और सब्जेक्ट की भी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। सबसे पहले कुड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, बी, वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट एंड बी, कुड एंड बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे नेगेटिव में कुड एंड बी के बीच में नॉट आता था, वैसे ही इंट्रोगेटिव में कुड एंड बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या वह डॉक्टर हो सकता है? Could he be a doctor? क्या वह अध्यापिका हो सकती है? Could she be a teacher?
क्या वह आसान हो सकता है? Could it be easy? क्या यह सच हो सकता है? Could it be true? क्या वह मददगार हो सकती है? Could she be helpful? क्या वह यहाँ हो सकता है? Could he be here? अब आते हैं could have में। could have यानी कि मेरे पास कुछ हो सकता था। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। could have की सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट could have V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए could have के साथ हमेशा V3 ही आता है। could have के साथ V1 या V2 नहीं आता, ओनली V3 ही यूज होता है। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं खेल जीत सकता था। I could have won the match. Won यानी कि जीतना, win यानी कि वो V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और V3 जो है वो उसका won होता है। वह मेरी मदद कर सकता था। He could have helped me. Helped V3. तुम सच बोल सकते थे। You could have told the truth. वे पार्टी में आ सकते थे। They could have come to the party. वह काम खत्म कर सकता था। He could have finished the work. मैं सच बोल सकता था। I could have spoken the truth. मैं जल्दी पहुंच सकता था। I could have reached early. वे गाना गा सकते थे। They could have sung the song. Sung जो है वो V3 होगा sing का। तुम दौड़ जीत सकते थे। You could have won the race. Race यानी कि दौड़। अब आते हैं नेगेटिव में, तो उसकी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट could not have V3 and then object। जैसे कि हमने पॉजिटिव में देखा could have, अब नेगेटिव में could and have के बीच में not आ जाएगा। जैसे कि could be में could and be के बीच में not आता था, वैसे ही सब्जेक्ट could not have V3 and object। एक बात हमेशा याद रखिए, जहां पर भी could not आता है वहां could have आता है, वहां पर हमेशा V3 यूज होगा। मैं खेल नहीं जीत सकता था। I could not have won the match। खेल यानी कि गेम। तुम सच नहीं बोल सकते थे। तुम सच नहीं बोल सकते थे। तो you could not have tell the lie। मैं जल्दी नहीं सो सकता था। I could not have slept early। early यानी कि जल्दी। वे खेल नहीं सकते थे। They could not have played। मैं हंस नहीं सकता था। I could not have laughed। हम मदद नहीं कर सकते थे। We could not have helped। मैं जल्दी नहीं पहुंच सकता था। I could not have reached early। reached यानी कि पहुंचना। मैं जल्दी नहीं पहुंच सकता था। I could not have reached early। तुम दौड़ नहीं जीत सकते थे। You could not have won the race। the game अथवा तो रेस। ओके, तो अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले could, सब्जेक्ट have। देखिए जैसे कि हमने could be में देखा, could and be के बीच में सब्जेक्ट आता था, नेगेटिव में not आता था। यहाँ पर सब्जेक्ट एंड could की जो है
इंट्रोगेटिव में वो पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। सबसे पहले कुड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव, V3 ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्या मैं खेल जीत सकता था? Could I have won the game? क्या तुम सच बोल सकते थे? Could you have told the truth? क्या वे गाना गा सकते थे? Could they have sung the song? क्या मैं सच बोल सकता था? Could I have spoken the truth? Spoken बोलना, यानी कि V3 हो गया spoke का spoken। क्या वे खेल सकते थे? Could they have played? क्या तुम जवाब दे सकते थे? Could you have answered? जवाब देना यानी कि answered। क्या मैं हंस सकता था? Could I have laughed? क्या वह चाय बना सकती थी? Could she have made tea? क्या हम मदद कर सकते थे? Could we have helped? तो ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पर ऐसी कई सारे रील्स आती है जिनसे आपको इंग्लिश सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर दीजिए। और हमारी व्हाट्सएप चैनल जो है उसकी लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, फेस्टिवल सेंटेंसेस, सब सारे सेंटेंसेस, वोकेबुलरी वर्ड्स सब कुछ आता है। प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।